नमस्कार। आज का वीडियो थोड़ा सा एक बायोलॉजी का टॉपिक है। एक सवाल है। आज से करीब 10-11 साल पहले ये सवाल मेरे मन में आया था, तो वही आज आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देता हूँ। सवाल ये था कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो या तो राइट हैंडेड होता है या लेफ्ट हैंडेड होता है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या क्या वो ट्रिगर पॉइंट है जो बचपन में ही हमको राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड बना देती है? उसके पीछे की वजह क्या है? इस सवाल का जवाब मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, कोशिश करी, अलग अलग बुक्स पढ़ने की, अलग अलग रिसर्च पेपर पढ़ने की, तो मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर कहीं नहीं मिला। और आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक एम्ब्रियोलॉजी एक टॉपिक होता है। एम्ब्रियोलॉजी की 2-3 बुक्स हैं जो इंटरनेशनल राइटर्स की हैं। उनमें से एक है स्कॉट एफ गिलबर्ट, और एक राइटर और है जो वर्टिब्रेट एम्ब्रियोलॉजी पे है, जो मैंने पढ़ी हैं। दोनों मेरे पास पढ़ी हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही पढ़ ली थी। उनमें भी ऐसा सच कुछ लिखा नहीं है इस बारे में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में, कि एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है किस तरीके से डेवलप होके एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो बहुत सोचने के बाद मुझे थोड़ी सी एक मेरे दिमाग में एक छोटा सा हाइपोथेसिस जैसा आप समझ लीजिए ये आया, जो मैंने प्रपोज किया था। और जिन जिन बड़े लोगों को, जिन प्रोफेसर्स को, जो मेडिकल फील्ड से हैं, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, जो बायोलॉजी के फील्ड से हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको जब मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, जब भी मिला, मतलब ऐसा नहीं कि रोज़ बताया, इन 10 सालों में 2-4-5 लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया होगा, तो जब भी मिला, जब भी मैंने उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस पॉइंट को। तो वो पॉइंट क्या है वो मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है, स्पर्म और ओवा जब मीट करते हैं, जब फर्टिलाइज्ड होते हैं, तो एग जो होता है वो फर्टिलाइज्ड एग बनता है। वहां से शुरुआत होती है जीवन की। वहां से फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, उसमें फिर सेल डिविजन्स होते हैं, जिनको आप क्लीवेज बोलते हैं। और सेल डिवीजन हो के आगे मोरुला स्टेज आती है, ब्लास्टुला स्टेज आती है, और डेवलपमेंट चालू होता है, शुरू होता है। अब जब डेवलपमेंट होता है तो धीरे 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 करके ऑर्गेनिज्म बनता चला जाता है। मेरा अपना मानना यह है कि जो पहला सेल डिवीजन है जाइगोट में, वहीं से हमारा फ्यूचर तय हो जाता है कि हम राइट हैंडेड होंगे या लेफ्ट हैंडेड होंगे। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि देखिए, एक सेल जो होता है, एग या ओवा, जो मदर का सेल होता है, मदर से जो मिलता है हमको, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल भी होती हैं, जो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे शरीर में कितनी ताकत होगी हमारी मसल्स में, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पहला सेल डिवीजन होता है जाइगोट में, पहली क्लीवेज होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 सेल में डिवाइड होती है। लेकिन ये जो डिवीजन होता है, ये अनइक्वल डिवीजन होता है, इक्वल डिवीजन नहीं होता है। सपोज मदर सेल में 20 माइटोकॉन्ड्रिया थी, स्पर्म आया, एग को उसने फर्टिलाइज किया, एक फर्टिलाइज्ड एग बन गया। इस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर 20 माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा बाय द वे, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल डिवीजन अपना खुद का डिवीजन कर सकती हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकती हैं। तो जब वो 20 माइटोकॉन्ड्रिया, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 20 माइटोकॉन्ड्रिया हम यहाँ पर बोल रहे हैं, जब पहला सेल डिवीजन होगा जाइगोट में, तो 2 सेल बनेंगे। तो दोनों सेल में साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम लगभग लगभग बराबर बढ़ता है। क्रोमोसोम तो बराबर बढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म भी लगभग बराबर बढ़ता है। बट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा नहीं होगा कि 10 माइटोकॉन्ड्रिया इधर गई, 10 माइटोकॉन्ड्रिया इधर गई। हो सकता है इधर 12 माइटोकॉन्ड्रिया चले जाएं, उधर 8 जाएं। तो जिस सेल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जाएंगी,
वो सेल आगे चल के ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू द अदर सेल। तो जब सेल डिवीजन होता है तो जो दो सेल होते हैं वो एक्सिस डिफाइन कर देते हैं, राइट एक्सिस और लेफ्ट एक्सिस ऑफ द बॉडी, राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जिस पार्ट को ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वाले सेल मिलेंगे तो बच्चा वो वाला मतलब हाथ को ज्यादा इस्तेमाल करेगा, राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड होगा। अगर लेफ्ट वाले सेल उस सेल को ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिले जो बॉडी का लेफ्ट पार्ट बनाएगा तो बच्चा लेफ्ट हैंडेड होगा। अगर उस सेल को ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं जो बॉडी का राइट हाफ बनाता है तो बच्चा राइट हैंडेड होगा। तो ये एक हाइपोथेसिस था और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी थे। देखिए पहाड़ों में मैंने देखा है यहाँ कि यहाँ किसी कोई लेफ्ट हैंडेड हो जाता है अगर बच्चा बचपन में, तो उसको माँ बाप क्या करते हैं, मैंने देखा है ये, तो दुपट्टे से उसका बाएं हाथ पीठ में ऐसे बांध देते हैं 2-4 दिन के लिए बचपन में, ताकि वो अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ ना करे और राइट हैंड को यूज़ करे। फिर 3-4 दिन बाद उसका या हफ्ते भर के अंदर उसकी आदत पड़ जाती है राइट हैंड को यूज़ करने की और वो राइट हैंडेड बन जाता है। लेफ्ट हैंड वाला यहाँ थोड़ा उसका माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड की वजह से उसको अच्छा नहीं मानते हैं, शुभ नहीं मानते हैं, तो इसलिए हमको लेफ्ट हैंडेड लोग थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। अब जब आप लेफ्ट हैंड में, मान लीजिए कोई बाय बर्थ बच्चा लेफ्ट हैंडेड है, आप उस बच्चे का लेफ्ट हैंड बांध दे रहे हैं तो उसकी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उतना काम नहीं करेंगी एफिशिएंटली जितना उसके राइट हैंड की करेंगी, क्योंकि वो फ्री है। राइट हैंड अगर काम करेगा तो वो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। हर एक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया पे जब एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करती हैं। यही वजह है कि जब आप जिम जाते हैं या दौड़ते हैं तो आपका स्टेमिना बनता है। वो दौड़ने से आप एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं अपने सेल्स पे और सेल को मजबूर कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को डबल करो, ताकि आप वो एनर्जी जो आपकी डिमांड है शरीर की उसको मीट कर सकें। तो यही वजह है कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो बंटवारा होता है पहले सेल डिवीजन में, वो मेरी समझ में बराबर नहीं होता है। तो यही वजह है कि बच्चा जो पैदा होता है वो या तो राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब ये करीब 10-11 साल पहले मैंने ये बात कही थी, लिख के दी थी, लिख के रखी थी और बहुत लोगों से तब डिस्कस भी की थी। तब से आज तक करता ही रहता हूँ, अलग अलग जगह मैंने इसको पोस्ट भी किया है, लोगों की राय जानने के लिए कोशिश भी की है। अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सच बात हो सकता है इसमें कई फ्लॉज हों, पर मुझे मेरे अनुमान में मुझे ये बात बहुत परफेक्ट लगी, तो इसलिए मैं अभी तक इस बात के साथ चिपका हूँ। अदरवाइज इसको रूल आउट कर देते हैं हम लोग। तो अगर आपको इस बारे में कुछ भी जानकारी है, स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजी छोटे मोटे बायोलॉजी स्टूडेंट्स नहीं, एक्चुअली दोज हु आर डूइंग पीएचडी और दोज हु हैव क्वालिफाइड नेट एग्जामिनेशन, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर इस बारे में कोई जानकारी हो या थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगे कि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, तो आप ज़रूर मुझे इस बारे में बताइए, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अदरवाइज हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। तो ये बात हम तक ज़रूर पहुंचाइए। अगर ये बात सच है कि ऐसा ही होता है, आप लोग भी अलग अलग लेबोरेटरीज में रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे, और अगर आप लोग को कहीं से ये बात सच लगती है तो फिर हम मिल के काम कर सकते हैं इस बारे में। तो ये एक आइडिया है, अब देखते हैं इसमें हमको कैसे, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ तो नीचे कमेंट्स में आप लोग बहुत सारी चीज़ें लिखते नहीं हैं, बट मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज भेजते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा है, या इसमें ये कमी है, या इसमें ये है, तो बहुत सारे मुझे ऐसे मैसेज मिलते हैं। बट मैं चाहूँगा आप नीचे भी लिखें, क्योंकि आप अगर नीचे कमेंट्स में कुछ लिखेंगे तो आपको पढ़ के कोई दूसरा होनहार जो होगा, जो हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, जिसको हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है, वो हमको थोड़ा सा गाइड कर पाएगा प्रॉपरली। तो ऐसे ही शेयरिंग ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।